यस एवरीबॉडी, हम लोग नरेशन के पॉइंट्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वी आर प्रोसीडिंग फर्दर और नरेशन के पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ते क्रम में डिस्कस करते हुए हम चले हैं। तभी आपने उसके शुरुआती दौर को देखते हुए बिगिनिंग पॉइंट से यू आर प्रोसीडिंग फर्दर इन द वे, और फिर किस तरीके से आपने प्रोनाउंस चेंज पे एग्जाम्पल्स लिए, और जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपने लिए हैं वो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे, काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। उन पर थोड़ा वर्क करते हुए आप जब आगे बढ़ेंगे तो दैट विल वेरी गुड फॉर यू। और प्रोनाउंस चेंज का पॉइंट है वेरी अप टू डेट एंड वेरी एग्जैक्ट वन। प्रोनाउंस चेंज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात आई, और उसको कैसे चेंजिंग का प्रोसेस है इस पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए मैं बढ़ रहा हूँ, चूँकि हर लेक्चर में थोड़ा सा पिछले पॉइंट को डिस्कस करते हुए आगे चलता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आप आए, इंपरेटिव के, इंपरेटिव में लेट के प्रयोग पे, एक्सक्लेमेटरी पे, इन सारे बिंदुओं पे धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़े हैं। अभी इसके पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग चल रहे थे कि अभी आपने जो पढ़ा है उन्हीं में से मैंने एक सेट टाइप का या एक आपसे थोड़ा इंक्वायर इस पॉइंट पे पॉइंट लेना चाह रहा था कि भाई आपने किस प्रकार से प्रिपरेशन की, कि आप उस समय हैंडलिंग कर रहे हैं कि नहीं उसको, इसलिए मैंने उन्हीं क्वेश्चन में से आपको पूछना चाहा कि आप डायरेक्टली उस पर हमें बताइए विदाउट स्पेसिफिकली सीइंग एनी पॉइंट एल्स, बिना कुछ देखे हुए आपको उसी पे आपको डिस्कस करना था। आज भी मैं उसी पॉइंट को लेकर चलूँगा थोड़ा सा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि आज ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ जो आपने पढ़ा है उस पर बेस्ड उन्हीं एग्जाम्पल्स में से टच करूँगा, जस्ट आई शेल टेल यू। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस गाइस आज हम लोग लेके चलेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में। देखिए ऑप्टेटिव होगा कैसे, रिपोर्टेड स्पीच में, यानी आप रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच ये दोनों की स्थिति आप समझ चुके हो। रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में जब मे का प्रयोग किया जाता है, यानी जब प्रार्थना और कामना के अर्थ में मे का अगर प्रयोग हो तो जान लीजिए वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विच इज वेरी रिलायबल एंड वेरी एग्जैक्ट वन विच कांट बी इग्नोर्ड एनीवेयर एल्स। और इसके बाद में जब आपका ये पॉइंट हो गया तो उसको बदलने का प्रोसीजर क्या होगा इनडायरेक्ट नरेशन में। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदलते हैं। विश्ड, कर्स्ड या प्रेड। अब कौन सी ऐसी परिस्थिति आएगी किसमें क्या बदलेंगे, जब शुभकामना की बात आएगी तो आप विश का प्रयोग करोगे, जब शाप की बात आएगी तो आप कर्स्ड यूज करोगे। ईश्वर से प्रार्थना के लिए प्रेड का प्रयोग किया जाता है। प्रेड शुड बी यूज्ड इन दैट कंसर्न और इन दैट वे। इस तरीके से इस क्रम को लेकर के आगे बढ़ा जाए, उसको नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का एक प्रोसेस कैसे बनेगा। तो मैंने बताया कि भाव के अनुसार उसको उसी अंदाज में रिपोर्टिंग स्पीच में विश्ड, कर्स्ड या प्रेड, जो भाव के अनुसार उसकी मीनिंग है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे और सेंटेंस को क्या हो एसर्टिव में बदल दिया जाता है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे जोड़ने के लिए सेंटेंस को, जैसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जोड़ते रहे हो। अभी एग्जाम्पल जो मेंशन किया उसको मैं सॉल्व करके आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगी कि कैसे आप इसको हैंडल करोगे। तो कैसे शुभकामना वाले सेंटेंसेस पर आपकी स्थिति बनेगी, फिर इसके बाद में कर्स वाले पॉइंट पे, और फिर आपका प्रेड पे, ये दोनों बिंदुओं पे आगे बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेंगे। अब देखिए सेंटेंस ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब मे यू लिव लॉन्ग ये संकेत है आपका, इट्स वेरी अप टू डेट एंड सिग्निफिकेंट मैनर दैट, ये बिल्कुल ही विश है आपके लिए, एक शुभकामना का ये संकेत है, इट इज़ नो डाउट। ओके, इस क्रम में ही विश्ड, अब यहाँ मी लिखने की आवश्यकता नहीं गाई, जैसे ही विश्ड मी है आप लिख सकते हो, गलत की पॉइंट नहीं है वो, लेकिन ही विश्ड लिखिए। इसके बाद दैट से सेंटेंस को जोड़ दीजिए, कामा इन्वर्टेड कामास का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
फिर इसके बाद तुरंत प्रोनाउन पे जाइए। यूज सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है तो आई हो गया। सारा प्रोसेस वही जैसे आप बदलते रहे हो, केवल क्रम बदल गया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दिस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस ओनली, स्पेसिफिक प्रोसीजर हैज चेंज्ड हियर, अदरवाइज एवरीथिंग इज टोटली ओके। ही विश्ड दैट, यूज सेकेंड पर्सन, अब जो मी है तो आई हो गया यहाँ पे, मे का क्या हो जाएगा माइट, आई माइट। ओके, अब देखिए इसलिए मी यहां नहीं लिखा गया क्योंकि यहां पे आई आ रहा है, वो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। इट इज ऑब्वियस, इट इज अपरेंट, एब्सोल्युटली क्लियर, तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ मी हियर। तो ही विश्ड मी न लिख करके ही विश्ड दैट। अब चूंकि यहाँ पे आई माइट लिव लॉन्ग, ये आपका आंसर हो गया। फिर इसके बाद फुल स्टॉप देंगे और कोई फिर इसके बाद में एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह है, ये पॉइंट है जो पंक्चुएशन का, उसको नहीं लगाएंगे। आपके टेट में जो है पंक्चुएशन का भी रोल है, वो उस पर भी टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, जो उसके मार्क्स हैं उसको अच्छे ढंग से समझते हुए आप चलेंगे। दैट इज वेरी गुड वन। अब यहाँ क्या है, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। अब गो टू हेल, अब हेल है इसका मतलब वो शाप दे रहा है। हर्मिट साधु या सन्यासी कह सकते हैं। द हर्मिट कर्स्ड, द हर्मिट cursed, yes guys, that the hermit cursed that। अब यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, क्योंकि सबके लिए कहा था, यहां पे आप दे का प्रयोग याद करेंगे। दे ऑल, मे का माइट, या दे ऑल माइट गो टू हेल, या ऑलराइट इट इज। ये आपका पूरा आंसर हो गया। द हर्मिट कर्स दैट they all might go to hell। It's very absolute and significant answer which you got exactly and significantly under this pointer, under this procedure, with the charm, with the attractions, with the significant way. Yes, he said to me, may God help you। He said to me, may God help you। Yeah, अब इसमें ईश्वर से प्रार्थना की बात की गई है। देखिए जो 3 प्रोसीजर्स ऑप्टेटिव में आए, एक तो शुभकामना के लिए विश का प्रयोग, शाप के लिए कर्स्ट का प्रयोग, और ईश्वर से प्रार्थना के लिए प्रेड की बात आई। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, दीज 3 आर रूल्स फॉर द एग्जैक्ट कैटेगरी, एग्जैक्ट क्राइटेरिया। ही सेड टू मी, मे गॉड हेल्प यू। He said to me, may God help you। तो ईश्वर से प्रार्थना के लिए बात है। He prayed, he prayed। अब फिर मी लिखने की जरूरत है यहाँ पे आप नहीं। He prayed that, भाई प्रेड प्रार्थना आपके लिए कर रहा है, तो ईश्वर से है मामला। He prayed that, इसके बाद यहाँ गॉड, गॉड लिख दीजिए। गॉड में का यहाँ पे माइट, गॉड माइट हेल्प, हेल्प यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट का, मुझे क्या लिखते हैं यहाँ पे मी, या फुल स्टॉप। ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। इस तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस में अभी मैंने आपको थोड़ा सा क्रम आगे बढ़ाया। आई पॉइंटेड, क्योंकि हर लेक्चर में मैं आपने देखा होगा कि मैं आगे बढ़ता गया हूँ। प्रीवियस लेक्चर में इसके मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइजेज कराई, जो आपने पढ़ा है उन्हीं एक्सरसाइजेज में थी। ओके, तो आज भी मैंने ऐसा कहा है कि उन्हीं एक्सरसाइजेज में से कुछ सेंटेंसेस दे करके आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपने वाकई उस पर कैसे प्रिपरेशन करने की कोशिश की है। ओके, तो अभी हमने आपको ऑप्टेटिव में ये वाला पोर्शन बताया, अभी 3 पॉइंट्स बताई। यानी अगर शुभकामना है तो कैसे करेंगे, शाप है तो कैसे करेंगे, और ईश्वर से प्रार्थना है तो कैसे करेंगे। तो जैसे सेंटेंस अगर शुभकामना के लिए है तो एग्जाम्पल है आपके, कर्ज के लिए एग्जाम्पल है, और ईश्वर से प्रार्थना के लिए एग्जाम्पल है। दे 3 एग्जाम्पल्स विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू मेंटेनिंग द प्रोसेस। अब हम 3 चीज़ें इसमें और आपको मेंशन करनी है। अगर गुड बाय आ गया, गुड नाइट आ गया, गुड मॉर्निंग आ गया, तो कैसे आप करेंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको पॉइंट आउट करेंगे, तब तक आप इंतजार करिएगा। लेकिन अभी हम आपको जो एक्सरसाइज की बात कही है उसको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। ओके, तो ताकि थोड़े थोड़े क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अभी 3 पॉइंट्स आपने इसमें मेंशन कर लिया, अब इसी 3 पॉइंट्स को आप
नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको पालेंगे, यानी गुड बाय, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग को कैसे आप हैंडल करोगे, आई शैल टेल यू, उस पर हम डिस्कस करेंगे आपसे। आई शैल डिस्कस ऑन दैट फॉर्मेट ऑन दैट वे। ओके गाइस, इट्स वेरी एग्जैक्ट एंड पेनिट्रेट वे। ओके गाइस, इन द सच वे। अब जो है कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके पिछले टर्न पे आप ले रहे थे, उसी के क्रम को आगे बढ़ाने के पॉइंट्स पे जो इंट्रोगेटिव पर, इंपरेटिव पे बेस्ड पॉइंट चल रहे थे। वेरी एग्जैक्टली गाइस। ओके, तो एग्जाम्पल्स जैसे डायरेक्ट में आपका है सेंटेंस है, एक्सरसाइज थोड़ा सा देख लिया जाए। वेरी एग्जैक्टली गाइस, जैसे सेंटेंस आपका डायरेक्ट नरेशन में, वेरी शार्पली आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, बहुत इजी वे में बढ़ते हुए क्रम को ध्यान में रखते हुए। ओके, जैसे गाइस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामाज में, नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखिए, ये सब सेंटेंस की पहचान आपको खुद करनी पड़ेगी। व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इट इज। इनडायरेक्ट नरेशन में इसको आपको चेंज करना है। यू हैव टू पॉइंट आउट एब्सोल्युटली इन द इनडायरेक्ट नरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, आई एम गोइंग टू पॉइंट्स आउट दैट। ओके, माय फ्रेंड सेड टू मी, माय फ्रेंड सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में, माय फ्रेंड सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में गाइस। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट योर मनी इन LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। ओके गाइस, प्लीज स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज, indirect. Very exactly you can find out. One more question guys, just next one. Here I'm just going to point out. That is good one. Radhika said to Rohini, कामा इन्वर्टेड कामाज में, प्लीज कम एंड, प्लीज कम एंड टेल मी, एंड टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग। अभी हम आपसे एक एक सेंटेंस भी डिस्कस कर रहे हैं गाइस। जैसे ये सेंटेंसेस हैं, इनको आपने इस टाइप के सेंटेंसेस आपने सॉल्व किए, तो अभी जो मौका आपको मिला थोड़ा सा कि आप इस प्रकार के सेंटेंस को फिर हैंडल करते हुए आगे बढ़ें, ताकि एक एक क्रम एक्सरसाइजेस के साथ आगे बढ़ता जाए। एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आप उस पर प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। यू हैव टू मेंटेन योर प्रैक्टिस एंड यू कैन हैंडल इट। और तमाम एक्सरसाइजेस की जब बात आएगी तो इंस्टीट्यूट से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यू विल गेट एब्सोल्युटली इन द PDF फॉर्म, या लाइव पॉइंट पे भी आप यहाँ से भी रिसीव कर सकते हैं उन चीज़ों को। यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली। आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा उस पॉइंट पे, किसी भी स्तर की एक्सरसाइज पे बात की जाएगी आपसे। यस, अब देखिए सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, नेवर वेस्ट योर टाइम। अब जैसे टीचर किसी स्टूडेंट से करा, तो हमेशा ऑर्डर ही नहीं है वो। अब जैसे नेवर वेस्ट योर टाइम है तो क्या हो, सलाह है, परामर्श है। हम ऑर्डर देकर के किसी को नहीं कह सकते कि आप समय नष्ट न करिए। भाई समय उसका है, उसका मन कर रहा तब क्या करिएगा। तो ऐसी पोजीशन में आप किसी को सलाह दे सकते हो। ओके,
यहाँ पे द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट नेवर टू। अब नेवर है तो इंपरेटिव सेंटेंस है, और नेवर वाले वाक्य मैंने बताया था कि वो आप उसमें फॉरबेड का प्रयोग नहीं कर सकते। कभी कभी क्या है ऑप्शन में फॉरबेड दे देगा, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। यू हैव नॉट एक्चुअली यूज देयर, ओके, इट्स एब्सोल्युटली प्रोहिबिशन देयर। अगर आप फॉरबिडन जो वर्ड है इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट इज। तो द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू नेवर टू वेस्ट, ओके, योर टाइम, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट था, स्टूडेंट है, ओके, नेवर टू वेस्ट हिज टाइम, हर टाइम भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम, दैट्स वेरी एब्सोल्यूट एंड सिग्निफिकेंट आंसर एट ऑल। यस, माई फ्रेंड सेड टू मी इन्वेस्ट योर मनी इन द लाइफ इंश्योरेंस, इन द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया भी सेंटेंस पर सकता है, लाइफ इंश्योरेंस नो प्रॉब्लम एट ऑल इन LIC। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, ओके, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू इन्वेस्ट, यस गाइज, टू इन्वेस्ट माई मनी, टू इन्वेस्ट माई मनी इन LIC, या पूरा मैंने शॉर्ट फॉर्म उसमें मेंशन कर दिया है, तो लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया पूरा पॉइंट उसमें आगे बढ़ जाएगा। यस गाइस, अब आगे है राधिका सेड टू रोहिणी प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग, थोड़ा सा ए डिफरेंट एटमॉस्फियर वाला सेंटेंस, तो मैं ऊपर इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ पॉइंट्स को। जस्ट गाइस, मैं समझता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, इसका आंसर ऊपर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, जस्ट आई एम मेंशनिंग दिस प्रोसीजर। ओके गाइस, वेट फॉर, तो ये डायरेक्ट का जो इनडायरेक्ट पॉइंट है यहाँ पे, जस्ट आई एम पॉइंटिंग इट आउट हियर। यस, इनडायरेक्ट नरेशन इसका अप टू डेट फॉर्म में यहाँ पे आप देख लीजिए। यस, राधिका सेड टू रोहिणी सेंटेंस है, वेरी एग्जैक्टली। प्लीज है तो उसको रिक्वेस्टेड में आप मेंशन करेंगे, तो राधिका रिक्वेस्टेड रोहिणी, यस, राधिका रिक्वेस्टेड रोहिणी, यस, टू से जोड़ देंगे, राधिका रिक्वेस्टेड रोहिणी टू। अब प्लीज जो है, प्लीज के लिए रिक्वेस्टेड वर्ड आया हुआ है, यस, राधिका रिक्वेस्टेड रोहिणी, इसके बाद टू, इसके बाद कम यहाँ पे, यस, टू कम एंड टेल मी, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट कौन सा, यस, सब्जेक्ट राधिका है तो हर कर देंगे, टेल हर, ओके, टू कम एंड टेल हर समथिंग, यस, एब्सोल्युटली राइट, इट्स एग्जैक्ट आंसर गाइस, ओके। तो ये आपके आंसर में तब्दील हो गया पॉइंट ए, राधिका रिक्वेस्टेड रोहिणी टू कम एंड टेल हर समथिंग, इट्स वेरी एग्जैक्ट एंड सिग्निफिकेंट आंसर। तो ये आपका इंपरेटिव की क्राइटेरिया से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, विच इज़ वेरी रिलायबल वे इन द कंडीशंस टू गेट इन द पॉइंट्स वी कैन गेट, दैट्स ऑल। यस गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको अभी मेंशन किया जा रहा है, दैट इज कंडीशंस टू गेट, वेरी रिलायबल वन गाइस। जैसे सेंटेंस आपका ये डायरेक्ट में वी आर फोकसिंग आउट इन द कंडीशंस टू, एक दो एग्जाम्पल और, ताकि उस क्रम को, उस मेथड को आप हैंडल कर सको। यस, द टीचर said to the student, angrily, yes, comma inverted comma में,
व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड द क्लास, दिस क्लास, डिस्टर्ब द क्लास लिखो, ज़्यादा सुटेबल है। डिस्टर्ब द क्लास, डिस्टर्ब द क्लास इन दिस वे, देख रहे थोड़ा सा बड़ा सा पॉइंट, इन दिस वे, यस, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये इनडायरेक्ट नरेशन, इसको मैं सॉल्व करके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। आई एम जस्ट स्पेशली गोइंग टू सॉल्व इन द प्रोसीजर्स, ओके गाइस, जस्ट very exactly in the way, all right. The teacher said to the student angrily है, why have you disturbed the class in this way, एक क्वेश्चन था आपके सामने है। The teacher asked the student, चूंकि इंट्रोगेटिव है, ओके, तो asked आप यूज करोगे। The teacher asked the student, yes guys, student angrily, the student angrily, why है, why से आप जोड़िए सेंटेंस को, why इसके बाद यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, स्टूडेंट है, why he had, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, सारे प्रोसेस को आप पढ़ चुके हो। why he had disturbed the class in that way, yes guys, in that way, ये आपका आंसर हो गया। You got very up to date answer concerning it, very exact and very significant way, okay guys। तो अभी आपने इस सेंटेंस को देखा, ओके, इस प्रकार से जितनी अधिक से अधिक आप कर सकते हो एक्सरसाइज है, जिसको आप अपने प्रोसेस में रखिएगा। You have to maintain the process. One more example. After that we shall proceed at all, guys. Okay? Very exactly. तो कभी कभी आप देखिए सेंटेंस का जो प्रोसेस होता है इंट्रोगेटिव से भी है, इंपरेटिव से भी है, कभी कभी छोटे छोटे सेंटेंस उसमें से आ जाते हैं, तो इन पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट जो रहता है, जैसे डूज में लिखा हुआ है तो आप उसको पास्ट इंडिफिनिट में डिड लगाने की कोशिश करते हो, अगर निगेटिव नहीं है तो आप डिड नहीं लगाएंगे उसमें, नहीं पास्ट के सिंपल में हो जाता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को रूप में लाते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो जैसे एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, यस, जिससे डायरेक्ट नरेशन में है गाइस, वेरी शार्पली एंड वेरी एग्जैक्टली एट ऑल। इसे प्रतिमा said to, प्रतिमा said to प्रतीक, यस, कामा इन्वर्टेड कामास में, यस, वेरी एग्जैक्टली एट ऑल। प्रतिमा said to प्रतीक, यस। Who are you? And who are you? And from where? Who are you? And where do you live? ये पॉइंट देखते जरा, इस प्रकार के सेंटेंस को देखिए, दैट इज पॉइंट। अब देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में इसको आपको हैंडल करना, यू हैव टू हैंडल दिस प्रोसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन इन द वेरी एग्जैक्ट मैनर, इन एग्जैक्ट फॉर्म। ये सेंटेंस है आपका। तो प्रतिमा आस्क्ड प्रतीक हो गया आंसर गाइस इसका, या प्रतिमा आस्क्ड प्रतीक, यस। हु से है तो हु, इसके बाद तुरंत प्रोनाउन जाओ यू, यहाँ पे हु ही वॉज ऐसे होगा, हु ही वॉज एंड नो वेयर, एंड वेयर ही लिव्ड। ये देखिए प्रोसेस जरा ध्यान से, वेयर ही लिव्ड, इस प्रकार के प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसमें जो है सेंटेंसेस अक्सर गलत हो जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग्स टू नोट दैट। सो पूरा आंसर आपका हो गया गाइस कि प्रतिमा आस्क्ड प्रतीक हु ही वॉज एंड वेयर
ही लिव्ड। अभी मैंने इसी सेंटेंस दिया यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ डू है तो कभी कभी कुछ लोग यहाँ डिड लगाने की कोशिश करेंगे, तो वही सेंटेंस इस प्रकार के गलत हो जाते हैं। उससे सिंपल में गया पास्ट के ये वाले पॉइंट जो वहाँ पे वेयर डू यू लिव का वेयर ही लिव्ड, ये पूरा आंसर आपका हो गया। ओके गाइस, इस प्रकार से आज आपका ये प्रोसेस हुआ। आज मैंने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बताया। ऑप्टेटिव में भी मैंने 2-3 चीज़ों पे और हमसे आपसे डिस्कस करना है, वह है आपका गुड बाय, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग को लेकर के हम डिस्कस करेंगे आपसे। वो अगले लेक्चर में हमारी आपकी बात होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।